कश्यप ने कहा देवी बोला ना, वो तोता बोल रहा था नारायण नारायण। अब जैसे मैया भोजन कराती है फिर पूछती है स्वामी मैं भूल गई, फिर से बता दो ना वो तोता क्या बोल रहा था। हिरण्यकश्यप कहते देवी बोला ना वो तोता बोल रहा था नारायण नारायण। आज ऐसे ऐसे कयाधु मैया ने 108 बार हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण का नाम लिखवाया। इधर क्या हुआ, एक दिन कयाधु मैया गर्भवती हो जाती है। अब जैसे गर्भवती हुई, कहते हैं जब माताएं गर्भवती होती है ना तो मैयाओं को भजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इससे आपका जो बेटा होवे वो भगवान को भक्त होवे वो। माता गर्भ के समय जो जो काम करती है ना उसका असर बालक पे पड़ता है। अगर आप गर्भ के समय चोरी करोगी तो आपका बेटा भी नंबर 1 को चोर निकलेगो। प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से कहो। तो कयाधु मैया भी भजन करती है। तो आगे चल के इन्हीं मैया के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म होता है। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। अब जैसे प्रहलाद का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हुए। अब जब बालक बड़ा होता है ना तो बच्चे को कहाँ पहुँचाया जाता है, स्कूल विद्यालय। तो राक्षसों का भी एक स्कूल था, विद्यालय था। उस विद्यालय का नाम था दानव विश्वविद्यालय। अब जैसे प्रहलाद जी विद्या सीखने के लिए जाते हैं तो वहां पर राक्षसी विद्या सिखाई जाती थी। पर प्रहलाद जी महाराज राक्षसी विद्या नहीं सीखते थे। प्रहलाद जी महाराज वहां पर सिखा के आते थे। प्रहलाद जी जो वहां के प्रिंसिपल थे ना, प्रिंसिपल का नाम था गुरु शुक्राचार्य चंदा मार्ग। प्रहलाद जी गुरु जी से कहते थे गुरु जी सुनो, प्रथम भगत तन कर संगा, गुरु से कहते थे हे गुरुजी सुनो, प्रथम भगत संतन कर संगा। ये गुरुजी बताए नवदा भक्ति होती है, 9 भक्ति होती है। जो नवदा भक्ति श्री राम जी ने सबरी जी को सुनाई थी, उसमें से पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम लाना, कथा सुनना। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति होती है। अब जैसे गुरु जी ने सुनी तो कहा बेटा प्रहलाद तू नारायण का भजन मत किया कर। अगर तेरे पिता ने सुन ली ना तो ये स्कूल भी बंद करवा देंगे, ना हम बचेंगे ना तुम बचोगे। प्रहलाद जी नहीं मानते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद तू पढ़ने जाता है ना, आज तू बता तेरे गुरुजी ने तुझे क्या पढ़ाया। अब जैसे प्रहलाद जी आते हैं तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे गुरुजी ने पढ़ाया प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पिताजी नवदा भक्ति होती है, भगवान का भजन करना चाहिए। और आपको पता है न जानी
कौन सी गुण पर दया निधि रीझ जाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे पिताजी, दुबदा भक्ति होती है और ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने से गुण पर दया निधि रीझ जाते पिताजी, आपको बताएं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि